गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। महर्षि दधीची महिला महाविद्यालय बीए बीएड क्लास, आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। वेलकम। आप पढ़ेंगे आज शशिकला मिश्रा से पेपर फर्स्ट, जो कि हमारा हिस्ट्री सब्जेक्ट का पार्ट 1 है, उसको पढ़ेंगे। आप सबसे पहले जो देखेंगे इसमें जो टॉपिक फर्स्ट है हमारा, इतिहास के स्रोत, सोर्स ऑफ हिस्ट्री। हमारी जो भारतीय इतिहास है उसको जानने के बहुत सारे साधन हैं, सोर्स हैं, स्रोत हैं, जो मुख्यतः 2 भागों में बांटे गए हैं। पहला है साहित्यिक स्रोत और दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। लिटरेचर सोर्स, जो हमारा साहित्य है, लिटरेचर है, उसमें बहुत सारी ऐसी पुस्तकें हैं, बहुत सारे धार्मिक और धार्मिक ग्रंथ हैं, उनसे हमें हमारे इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। और दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। ये सिर्फ पहले हम इस चार्ट से समझते हैं कि कौन कौन से जो 2 भाग हैं उनको कैसे बांटा गया है, उसके बाद हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें बताया गया है कि जो धार्मिक साहित्य हैं, साहित्यिक जो स्रोत है उसके 3 भाग हैं: धार्मिक साहित्य, धर्मेतर साहित्य और वंशावली, यानी कि रिलीजियन लिटरेचर, अनरिलीजियन लिटरेचर, और फिर है जेनोलॉजी, यानी जिसे हम वंशावली कहते हैं। ये सारे जो तत्व हैं, तीनों तत्व, ये तीनों ही साहित्यिक स्रोत के भाग हैं। अब बात करें हम धार्मिक साहित्य की, तो इसमें आते हैं आपके ब्राह्मण साहित्य, यानी कि ब्राह्मण लिटरेचर, फिर उसमें वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, सूत्र ग्रंथ, स्मृतियाँ, महाकाव्य और पुराण। ये सारे ब्राह्मण साहित्य के भाग हैं, ब्राह्मण लिटरेचर के भाग हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो धार्मिक साहित्य है, इसी में दूसरा भाग है बौद्ध साहित्य और तीसरा भाग है जैन साहित्य। बौद्ध साहित्य में बटे हुए हैं आपके पिटक ग्रंथ, जातक ग्रंथ, अन्य पाली ग्रंथ और संस्कृत ग्रंथ। फिर आएंगे आपके जैन साहित्य, इसमें आगम ग्रंथ, अन्य जैन ग्रंथ और परिशिष्ट पर्व और भद्रबाहु चरितम, ये भी आएगा इसमें। तो ये है अलग अलग बौद्ध लिटरेचर, जैन लिटरेचर, जिसमें ये सारे जो लिटरेचर हैं इनको हम इस रिलीजियन लिटरेचर में पढ़ेंगे। बात करें दूसरे पॉइंट की, धर्मेतर साहित्य, जिसे अनरिलीजियन लिटरेचर कहते हैं, इसमें आप पढ़ेंगे ऐतिहासिक ग्रंथ, विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथ, क्षेत्रीय साहित्य और विदेशी साहित्य, ये इसमें पढ़ेंगे। और इन विदेशी विवरण में हम पढ़ेंगे यूनानी जो राइटर्स हैं, लेखक हैं, चीनी लेखक, तिब्बती लेखक और अरब लेखक, अरबियन लेखक जिसे हम कहते हैं, ये इस विदेशी विवरण में पढ़ेंगे। और वंशावलियाँ अलग से पढ़ेंगे, और जब ऐतिहासिक ग्रंथ आदि पढ़ेंगे तो इनको अलग से बताया गया है, तो उसके नाम भी आपको बताएंगे। अब बात करें हम कि जो इतिहास के जो स्रोत हैं वो कैसे हमें जानकारी देते हैं। भारतीय इतिहास की जो जानकारी है उसको भारतीय इतिहास की जो जानकारी है वो हमें स्रोत के रूप में प्राप्त होती है। इन स्रोतों से हम अतीत को जानते हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से संबंधित क्यों न हो, विज्ञान हुआ, अर्थशास्त्र, समाज, राजनीतिक, धर्म, दर्शन, सभी क्षेत्रों में इतिहास, सभी क्षेत्रों का जो इतिहास है उसको जानने के लिए हम कोई ना कोई सोर्स काम में लेते हैं। अतीत में जो मानव है, जिन क्रियाकलापों और तथ्यों पर वो विश्वास करता था, प्रमाणित करता था, उसे इतिहास से हम जानते हैं। और अतीत का जो वास्तविक प्रत्यक्षीकरण हम नहीं कर सकते, यानी उसे आज हम देख नहीं सकते हैं डायरेक्ट वे में, वो हमारे लिए इनविजिबल है। लेकिन जो स्रोत हमें प्राप्त हुए हैं, जो सोर्स हमें प्राप्त हुए हैं साक्ष्य के रूप में, प्रमाण के रूप में, जो वैलिड है हमारे लिए, जिनको हम देख सकते हैं, उससे हम इतिहास की जानकारी प्राप्त करते हैं। वर्तमान में इतिहास अतीत की केवल घटनाओं की जानकारी नहीं देता है, बल्कि उनके कारणों की विस्तृत जांच की पड़ताल भी करवाता है हमसे, और मूल
इसके मूल में यानी इतिहास के मूल में मानव आंतरिक मनोगत भूमिका होती है। इतिहासकार का मानव संस्कृति का अध्ययन करना प्रमुख उद्देश्य है। कहने का तात्पर्य है कि जो हमारे इतिहास है वो हमें अतीत की घटनाओं की जानकारी भी देता है और साथ में जो मानव संस्कृति में जो जो कार्य हुए हैं, घटनाएं हुए हैं या मानव संस्कृति है जिसमें कैसा परिवर्तन आया वो सारे बताता है। और इनको बताने वाले जो तथ्य हैं वो हमारे स्रोत हैं यानी सोर्स हैं। उन सोर्स से ही हम हमारा जो पिछला जो बैक है हिस्ट्री का जो पिछला इतिहास है उसको जानते हैं। अतीत की जो गतिविधियां हैं उनकी जानकारी प्राप्त करने के लिए अनेक साधन हैं और इन साधन को ही हम स्रोत, साक्ष्य या प्रमाण कहते हैं। इन्हीं के आधार पर हम कोई भी तथ्य को विश्वसनीय बताते हैं। इसीलिए इतिहासकार इतिहास की पुनः रचना करता है और बताता है कि जो घटनाएं बीती है उनको साक्ष्य के आधार पर हम देखते हैं और घटनाओं को तथ्य रूप में स्वीकार करने से पहले हम उन प्रमाणों को जानकारी करते हैं, क्योंकि बिना प्रमाण के, बिना किसी आधार के भारतीय इतिहास की जानकारी हमें प्राप्त नहीं हो सकती है। और इस प्रकार से जो भी जानकारी हमें इतिहास की प्राप्त होती है वो स्रोत के रूप में प्राप्त होती है और इनको इस प्रकार से बांटा गया है। सबसे पहले बात करें हम साहित्यिक स्रोत की। मुख्यतः दो भाग हैं हमारे स्रोत के, सोर्स के। साहित्यिक स्रोत यानी लिटरेचर, पुरातात्विक स्रोत यानी एक्सकेवेशनल सोर्स और यानी पुरातात्विक पुरालेखीय स्रोत। और फिर इनको भी साहित्यिक स्रोत को भी कुछ भागों में बांटा गया है। सबसे पहले धार्मिक साहित्य जिसमें ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य यानी रिलीजियन लिटरेचर, ब्राह्मण लिटरेचर, बौद्ध लिटरेचर और जैन लिटरेचर। फिर धर्मेतर साहित्य यानी कि धर्म से इतर यानी कि अनरिलीजियन लिटरेचर जिसमें ऐतिहासिक ग्रंथ, विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथ, क्षेत्रीय साहित्य और विदेशी विवरण। और फिर लास्ट है हमारा वंशावली। ये हम पढ़ेंगे साहित्यिक स्रोत में। तो आज हमने जाना साहित्यिक स्रोत में कौन कौन से आपके पॉइंट और कैसे साक्ष्य हमें हमारे इतिहास की जानकारी दे।